जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू आज की तेज एस्ट्रोलॉजी। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे राहु के बारे में ही कुछ। उसके ऊपर काफ़ी वीडियोस भी बनाए हैं, लेकिन कुछ एक फैक्ट्स हैं, कुछ एक तथ्य हैं जो आप लोगों के लिए जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ज़रूरी है भी, क्योंकि दशा आए या राहु का जो भी प्लेसमेंट है आपकी पत्रिका में, उससे आपको मदद मिलेगी। ये कुछ आप कह सकते हैं कि कुछ शॉर्ट बातें हैं जो आप लोगों को समझनी चाहिए, या राहु के जो शीर्षक दिया है राहु का छल, उसको समझने में आप लोगों को इससे मदद प्राप्त होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए, अति आभार है उसके लिए। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। डबल रिक्वेस्ट है, जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी हो अपने जीवन के बारे में, अपने मैरिड लाइफ के बारे में, संतान के बारे में, हेल्थ के बारे में, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, आप मुझे आसानी से संपर्क कर सकते हैं। ईमेल के थ्रू भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो, न्यूमरोलॉजी पढ़नी हो या वास्तुशास्त्र पढ़ना हो, वो लोग भी मुझे संपर्क कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पे या ईमेल के थ्रू, कोर्स के बारे में जानने के लिए और फीस वगैरह के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों, राहु के बारे में काफ़ी बातें हुई हैं, काफ़ी बातें होनी बाकी भी हैं, यूं कहा जा सकता है। और इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी? देखिए, कुछ एक चीज़ें होती हैं जो बताई हैं। राहु के कई वीडियोस जो बनाए हैं मैंने, उसमें घर में जब राहु फर्स्ट हाउस में है या सेकंड हाउस में है, उसका मैंने एक डिटेल्ड आउटलुक आप लोगों को प्रदान करने की कोशिश करी है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक पॉइंटर्स हैं या यहाँ पे कुछ एक तथ्य हैं जिससे आप लोगों को अवगत होना बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है कि ऐसा राहु घर में बैठा होगा तो ऐसी घटना घट सकती है। कहने का अर्थ ये है, या घटती ही है ज़्यादातर मामलों में। अब जैसे अगर हम लोग बात कर लें कि राहु अगर फर्स्ट हाउस में किसी की पत्रिका में देखिए बैठा हुआ है, ठीक है, वो हम लोगों को जीवन में प्रॉस्पेरिटी देता है, प्रोग्रेस देता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर राहु फर्स्ट हाउस में शनि के साथ या मंगल के साथ बैठा हुआ है तो फर्क हो जाएगा संदर्भ में। तब कई प्रकार का आप समझ लीजिए लोभ है, लड़ाई झगड़ा है, ईर्ष्या है, कई प्रकार का एग्रेशन है, कई प्रकार का आप वो सोच लीजिए इस प्रकार का जीत चाहिए जो हर हालत में किसी को दबा के, किसी को कुचल के, किसी को कष्ट पहुंचा के हमको मिले, तो भी हमें चाहिए ही चाहिए। अगर राहु, अब देखिए यहाँ पे सैटर्न और मंगल के साथ बैठा है, यहाँ पे आदमी का पूरा आउटलुक वो फिर चेंज कर देता है दुनिया के संबंध में, थॉट प्रोसेस के संबंध में। अब ऐसे में अगर लगन का स्वामी भी मान लीजिए कि सुंदर नहीं बैठा हुआ है, यहाँ पे ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि चंद्रमा भी सुंदर स्थिति में नहीं बैठा हुआ है, तो पोजीशन जो है बद से बदतर होती चली जाती है ऐसे केस में। तो यहाँ पे ये भी देख लेना ज़रूरी है कि राहु फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, शनि और मंगल का साथ तो नहीं हो रहा है तो लगन में बल है कि नहीं है, क्योंकि लगन में या लगन के स्वामी में बल होगा अंततः आपको बचा जाएगा, या चंद्रमा में मनस में बल होगा तो आपको बचा जाएगा। अन्यथा ये पोजीशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप समझ लीजिए एक डेंजरस हो जाती है। ये मान के चलिए किसी भी समय जो भी ग्रह यहाँ पे खराब पोजीशन में होगा, एक्टिवेट होते ही चीज़ें गड़बड़ाने लग जाएंगी। सेकंड हाउस में मान लीजिए कि किसी की भी पत्रिका में राहु बैठा होता है, प्रॉस्पेरिटी है, मटीरियल सक्सेस है, अवश्य प्रदान करता है। लेकिन कभी कभी
पैसे के बारे में अननोन रीजन से पत्रिका में कुछ और अगर गड़बड़ी बन रही है तो यहाँ का राहु बहुत बड़ा दारिद्र्य योग बना देता है। पैसा कमाने में बहुत दिक्कत आ जाती है, पैसा संजोने में बहुत दिक्कत आ जाती है, ये कह दे। घर में कांस्टेंट परेशानी चलने लग सकती है, फैमिली में तू मैं हो सकती है, रिलेटिव्स की वजह से परेशानी हो सकती है, या कभी कभी यहाँ का राहु कोई बीमार हो घर में या ओल्ड एज वाले हों, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत डाल देता है। ये बात भी ध्यान रखने वाली होती है। तीसरा, अगर राहु अकेला बैठा होता है तो हमेशा शुभ ही फल प्रदान करने की कोशिश करता है, जैसे शास्त्र कहते हैं। चौथे स्थान पर राहु बैठा हो अच्छा नहीं माना जाता है मैरिड लाइफ के लिए। सस्पिशंस, लड़ाई झगड़ा आपस में, संबंधों में, मदर इन लॉ से टेंशन या लाइफ पार्टनर के भाई बहनों से प्रॉब्लम होती ज़रूर देखी जाती है। ऐसे में अगर 7th हाउस का प्लैनेट भी गड़बड़ बैठा हो तो ये सिचुएशन और बढ़ जाएगी। यहाँ पे एक बात मैं आपको और ध्यान करा दूँ, चौथे स्थान पे अगर राहु बैठा हुआ है और अष्टम में कोई बुरा प्लैनेट या मेलेफिक प्लैनेट शनि मंगल बैठे हुए हैं, ये डिजास्ट्रस पोजीशन होती है। कई बार इसमें सेपरेशंस के साथ साथ लाइफ पार्टनर के हो सकता है समय से पूर्व चले जाने की भी संभावना हो। तो चौथे स्थान का राहु जो है कई बार इस तरीके से मैरिज में प्रॉब्लम्स देता हुआ भी बहुत नज़र आता है। पंचम स्थान में राहु देखिए बैठा हो, या तो बड़ी उत्तम एजुकेशन देगा या एजुकेशन में बहुत गड़बड़ करेगा। आंक सकते हैं बुध अगर पत्रिका में सही बैठा है, पंचम स्थान का स्वामी सही बैठा है, तो एजुकेशन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी दे सकता है जो किसी के पास नॉर्मली नहीं होती है, नहीं तो एजुकेशन गड़बड़ कर सकता है। यहाँ बैठा हुआ राहु कई बार अनवांटेड एडिक्शंस प्रदान कर देता है, अनवांटेड चीज़ों के प्रति मोह या आसक्ति प्रदान कर देता है। वो शायद सही हो या ना हो, किसी बड़े लोगों से प्रेम में पड़ जाना, दूसरे अपने विवाह में संतुष्टि ना पाना और दूसरे एक्स्ट्रा मैरिटल में पड़ जाना। यहाँ पे राहु इस प्रकार के अनकॉमन चीज़ें दिया करता है, या कुछ ऐसी चीज़ें सोच लेना करने के लिए जो संभव नहीं है, तार्किक नहीं है, उसकी वजह से बहुत गड़बड़ हो जाती है। ऐसी चीज़ों को चाह लेना, एडिक्शंस। अब देखिए यहाँ पे फिर वही वाली बात है कि पंचम स्थान का स्वामी अगर स्ट्रांग होगा तो बच जाएगी बात, बुध अगर स्ट्रांग होगा तो बच जाएगी बात। यहाँ पे अगर देखिए मंगल बैठा हुआ है राहु महाराज के साथ, या मंगल की राशि है और मंगल देख रहा है, तो देखिए संतान पक्ष की ओर से कभी कष्ट उठाना पड़ सकता है, और वो कष्ट अनेकों संदर्भों के हिसाब से है। कभी वो एबॉर्शंस के रूप में है अनवांटेड, कभी किसी तबीयत खराब के रूप में है, कष्ट है अचानक संतान के ऊपर। ये देखिए यहाँ पे राहु पंचम में बैठा हुआ शोक कर सकता है। यहाँ बहुत ज़रूरी है कारक का, 5th हाउस का कारक मतलब बृहस्पति का बलि होना ऐसी स्थिति में। छठे में जो है वो राहु महाराज भला ही करते हैं। 7वें की अगर बात करें तो अनकन्वेंशनल मैरिज या आउटकास्ट, रिलीजन दूसरा हो, इस तरीके की संभावना राहु जो है देता हुआ नज़र आता है। या यूं कह लीजिए कई बार मतभेद हो जाते हैं आपस में हस्बैंड और वाइफ के, किसी ना किसी कारणवश ये चीज़ हो सकती है। देखिए चीज़ें यहाँ घट बढ़ सकती हैं राहु के साथ जब और प्लैनेट्स बैठे हों। जहाँ मार्स बैठा हो तो उसमें कहीं ना कहीं से जो है लड़ाई झगड़ा, मारपीट तक हो जाती है, वायलेंस हो जाती है, आप ये कह सकते हैं। और अगर राहु के साथ शुक्र बैठा हुआ है यहाँ वाली स्थिति में, प्रवृत्ति दूसरे जो है वो लोगों की तरफ जाना या विवाह के बाहर भी किसी प्रकार की संतुष्टि ढूंढना, कई बार इस तरीके की बात हो जाती है जाने अनजाने यात्रा में कहीं जाने की वजह से। और वो जीवन में कई बार बड़े
यूं कह सकते हैं कि ऐसे दाग छोड़ जाती है या ऐसे समय छोड़ जाती है जिसको कहा जाए कि जो बाद में कई बार पूरी लाइफ स्पॉइल कर देते हैं, आदमी की अपनी जी लाइफ स्पॉइल कर देते हैं। इसमें भागना, अपने रिश्ते में ही विवाह हो जाना, कुल खानदान में, यहाँ तक की देखिए चीज़ें देखी जाती हैं। यहाँ पे बैठा हुआ राहु सप्तम में, और अगर एज उम्र 16-17 साल की है, अवश्य बड़ा गंभीरता की बात है। क्योंकि इस समय राहु जो है फिर वो अनकंट्रोलेबल, बात ना मानने वाला, अपनी करने वाला या पाथ से भटक जाने वाला, रिलीजन से दूर चले जाने वाला, संस्कारों से दूर चले जाने वाला, इस तरीके का प्रतीत हो सकता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है इस समय ध्यान रखना इस उम्र के बच्चों की जो दशा चल रही हो। अष्टम में राहु देखिए सडन लॉस करता हुआ दिखाई देता है कई और चीज़ों के मिलान के साथ। यहाँ पे अगर सप्तम स्थान दूषित है और अष्टम में राहु बैठा हुआ है, अनटाइमली अपने लाइफ पार्टनर के साथ सेपरेशन दिखा सकता है। ये ध्यान रखिएगा पत्रिका मिलान के समय में भी। 9th हाउस में राहु अपने तौर तरीके बताता है, कई बार बड़ा आत्मविश्वासी, दम्भी, कई बार एक फनाटिक जैसा एटीट्यूड, मुंह से बहुत मीठा बोलने वाला, साधु जैसे शब्द बोलने वाला, लेकिन अंदर से कई बार बहुत कुटिल, बहुत क्रूर, धर्म और संस्कारों का व्यापार करने वाला हो सकता है। यहाँ पे कई हमारे बाबा, कई साधु ऐसे हैं जो लिप्त पाए जाते हैं इन सब कामों में, जो बाद में हमारे धर्म को, सनातन धर्म को भी जो है वो ठेस पहुंचाते हैं। शुक्र बैठा हो या मंगल साथ में बैठा हो, उस प्रकार की टेंडेंसीज दे देता है जहाँ फिर स्त्रियां भी इन्वॉल्व हो जाती हैं ऐसे क्रियाकलापों में। लेकिन बाहर से ऐसा राहु आपको एक्शन ओरिएंटेड नज़र नहीं आएगा, जहाँ क्राइम, कोई लड़ाई झगड़ा या चोरी खसोटी नहीं। यहाँ धर्म का सहारा लिया जाएगा, मीठे शब्दों का सहारा लिया जाएगा, यहाँ पे ऊपरी आवरण ओढ़ा जाएगा प्रभु के नाम का, उस डिस्गाइज में धोखाधड़ी करी जाएगी। जब राहु यहाँ 9th हाउस में बैठा होता है, बहुत क्रूर प्रवृत्ति आप कह सकते हैं, अपने विचार थोपना। मंगल और शनि साथ में बैठ जाएं तो किसी भी प्रकार के यही बड़े गलत टाइप के, मतलब जो विचार रखने वाले कुछ लोग होते हैं, वो प्रीच करते हैं झूठा, मुंह पे बड़े अच्छे शब्द होते हैं लेकिन अंदर से बहुत गड़बड़ होते हैं। 10th में राहु हमेशा प्रॉस्पेरिटी दिया करता है, आगे की तरफ ले जाता है, लेकिन यहाँ पे राहु बैठा हुआ लालच और नीड, जिसको कहते हैं डिज़ायर, वो क्रिएट करता है, जो कई बार कष्ट का कारण बनती है। यहाँ पे साथ में कुछ ग्रह बैठने की वजह से कई बार राहु जो है चोरी की तरफ अग्रसर हो जाता है और बड़े आराम से चोरी करता है, जिसमें उसको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, दुख नहीं होता, कष्ट नहीं होता। किसी को ठगने में आप ये कह सकते हैं, जो सामान उठा लिया करते हैं दुकानों से या लोगों के घरों से बेमतलब का, आप यूं कह दीजिए, वो एक आदत यहाँ पे राहु अगर बैठे हुए हैं और वहाँ पे आप मान लीजिए मार्स वगैरह साथ में बैठे हुए हैं इस तरीके का, और 10th हाउस का लॉर्ड 8वें या 12वें चला गया है, ये आदत ज़्यादा प्रबल हो जाती है। क्योंकि एक तो सब कुछ चाहना और दूसरा किसी भी प्रकार के छल कपट से अपना काम बना लेना, ये होता देखा जाता है। 11th में राहु वैसे ही सही करते हैं। 12वें स्थान का जो राहु होता है वो बहुत क्लोजली मॉनिटर करने वाला होता है, अलग अलग संदर्भ दे सकता है, सूर्य के साथ बैठा हुआ घोर दारिद्र्य की तरफ धकेल सकता है, चंद्रमा के साथ बैठा हुआ कई प्रकार की स्मगलिंग, गलत कामों से पैसा कमाना, ये दिखा सकता है। बुध के साथ बैठा हुआ पढ़ा लिखा चीट जो आजकल चलते हैं, जो आप देखेंगे कोट टाई पहने हुए हैं, दिल भी बहुत अच्छी तरीके से बोलने वाले होंगे,
ऊपर से पता नहीं लग सकता है एक सेकंड के लिए भी, लेकिन कब आपकी आंखों से जो है काजल चुरा के ले जाएंगे ये होता है जब राहु और बुध 12वें में बैठे हों। तो इस प्रकार का धोखाधड़ी या इस तरीके की जो ठगी होती है करने में माहिर हो सकते हैं। आप कह सकते हैं कि बहुत एजुकेटेड लोग इस ब्रैकेट में आते हैं, इस तरीके के लोग। बृहस्पति के साथ मैं कह सकता हूं कि पैसा बहुत खर्चा करते हैं, उल्टी सीधी बातों पे आप कह दीजिए, पैसा बहुत व्यर्थ जाता है, वेस्ट जाता है। मंगल के साथ दुर्भाग्यवश कुछ भी हो सकता है। अगर मंगल के साथ राहु बैठा है, चीटिंग, ट्रिक्स्टर, फ्रॉड, सुसाइड, लड़ाई झगड़ा, जेल यात्रा, ये सब हो सकती है। और ये सही में दुर्भाग्य होता है, चाहता नहीं है ऐसा इंसान, लेकिन वो चीज़ें थोप दी जाती हैं, शायद अगले पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से आप कह सकते हैं। शुक्र साथ में बैठा हो, हाई लेवल का आप कह सकते हैं, जो एक्स्ट्रा दूसरे तरफ विपरीत जो कहा जाए आकर्षण या सेक्स या एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ जाना, जो बहुत विभीत सोच सकता है, बहुत परवर्ट हो सकता है। और दूसरी ही तरफ एक और भी बात है कि यहाँ बैठा हुआ राहु और शुक्र कई बार आदमी को ये सारी चीज़ें छोड़ के हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ा देता है, जो नॉर्मली बढ़ नहीं सकता है। ये भी देखिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट सूत्र है यहाँ से लेने के लिए। शनिचर के साथ अगर राहु 12 में बैठे होंगे तो शायद कहा जा सकता है, पत्रिका में अगर और चीज़ें कुछ गड़बड़ हैं, कि शायद अब की बार कहीं कष्ट को उतारने के लिए, जीवन में कई उधार चुकाने के लिए वो कई चीज़ें हो सकती हैं किसी भी तरीके की, वो करने के लिए व्यक्ति आता है। कई बार नियर और डियर वंस का ना रहना, धन की आपदा, कमाई में दिक्कत, दुख जो लंबे समय तक चले, खत्म होने में नहीं आ रहा है, जीवन लॉसेस के बीच से चल रहा है, आप ये कह सकते हैं, राहु और शनि जब 12वें में बैठे हों। तो दोस्तों ये कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं, हार्ड ज़रूर लग सकते हैं, लेकिन इनको समझना और इनका निवारण पत्रिका के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कुछ श्योर शॉर्ट चीज़ें भी हैं, आप कह सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगा। कोई भी आपको सवाल इस वीडियो से संबंधित हो, पूछ सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँ। जय श्री कृष्ण।